जय माता की, जय गुरु की। मेरा नाम बृजपाल सिंह चौहान है। मैं उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले के कबरी का रहने वाला हूँ। मैं आप लोगों के साथ अपने जीवन की आध्यात्मिक यात्रा के कुछ क्षण साझा करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे जीवन काल में ऐसा क्या घटित हुआ कि मुझे सिद्धाश्रम धाम, जिसे ऋषि लोक, दिव्य धाम, परम धाम, मुक्ति धाम आदि के नामों से जाना जाता है, के संस्थापक संचालक स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज के अवतार परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के दर्शनों का लाभ मिला और आज भी उनके सानिध्य का लाभ सतत मिल रहा है। आध्यात्म के प्रति मेरा लगाव बचपन से ही था। मुझे बचपन से ही अजीब अजीब स्वप्न आते थे, जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ और अनंत आकाश की तरफ उड़ता ही जा रहा हूँ। मेरे मन में अनेक ख्याल भी आते थे कि ये ब्रह्मांड किसने बनाया, इन सभी देवी देवताओं का मालिक कौन है, आदि आदि। कई पुस्तकों में मैंने अवतारों के विषय में पढ़ा था। मैं सोचता था कि कभी ऐसे अवतारों के दर्शन कर पाऊंगा, परंतु इन तरह के प्रश्नों के जवाब मेरे पास नहीं था और ना ही कोई साधु संत सन्यासी मिल रहा था जो मुझे इस तरह के प्रश्नों का जवाब दे सके। चित्रकूट धाम हमारे घर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर था। सन 1982 में मेरी उम्र लगभग 16-17 वर्ष के आसपास रही होगी। मैं चित्रकूट धाम लगातार कई वर्षों तक गया। मैंने सोचा कि चित्रकूट धाम में तो अनेकों साधु संत सन्यासी रहते हैं, शायद वे मेरे मन की जिज्ञासा को शांत कर सकें। ऐसा सोचकर मैंने चित्रकूट धाम की यात्रा की। मैं वहाँ पर अनेकों मंदिरों में गया, अनेकों साधु संत महंतों से मिला, परंतु उनसे भी संतुष्ट नहीं हो सका। आध्यात्म के प्रति मेरी चाहत बढ़ती जा रही थी, परंतु कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। मेरा मानना था कि यदि कोई सद्गुरु मिल जाए तो मैं इसी युवावस्था में कुछ समय तक उनकी सेवा कर सकूं। मैंने कई जगह पढ़ा था कि चौथेपन में आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए, परंतु मेरा मानना था कि वृद्धावस्था में तो व्यक्ति का शरीर जर्जर और कमज़ोर हो जाता है और अनेक बीमारियों से घिर भी जाता है। ऐसी परिस्थिति में सद्गुरु की सेवा कैसे संभव हो। चित्रकूट धाम की यात्रा के दौरान चित्रकूट में ही एक जगह श्री राम कथा चल रही थी। वे कह रहे थे कि प्रभु के चरणों में बासी पुष्प नहीं चढ़ाने चाहिए, हमेशा ताजे पुष्प ही चढ़ाने चाहिए। मैंने सोचा कि यदि सद्गुरु की सेवा करनी है तो युवा अवस्था में ही करना चाहिए, तभी हम पूरी क्षमता से सेवा कर सकते हैं। इसलिए मैं युवा अवस्था में ही सद्गुरु की तलाश में था, जिससे उनकी सेवा पूरी तन्मयता से कर सकूं। इसी उद्देश्य को लेकर मैं भटक रहा था। कई अन्य तीर्थों की यात्राएं भी की, प्रयागराज भी गया, वहाँ भी कई संतों महंतों से मिला, परंतु मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पाए। सन 1985 में किसी अपने मित्र ने गायत्री परिवार के संस्थापक आचार्य श्री राम शर्मा जी के बारे में बताया कि वे बहुत सिद्ध पुरुष हैं, उन्हें माँ गायत्री सिद्ध हैं, शायद वह आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकते। ऐसी जानकारी मिलती ही मैं उनसे मिलने हेतु हरिद्वार शांति कुंज पर गया, परंतु उनके अज्ञातवास में होने से उनके दर्शन संभव नहीं हुए और मुझे अपनी जिज्ञासा साथ लिए वापस आना पड़ा। घर में पिताजी का मैकेनिकल वर्कशॉप था, जिसमें बाइक से लेकर ट्रक तक की रिपेयर की जाती थी। वहाँ पर मैंने गाड़ियों की रिपेयर सीखी और ड्राइविंग भी सीखी। आज मैं लगभग प्रत्येक गाड़ी को चला लेता हूँ। सन 1986 में परिवार की सलाह पर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर रिपेयर का कोर्स करने के लिए झांसी चला गया। कोर्स करने के बाद घर वापस आया और कमरे में इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर की एक शॉप खोली। वह दौर रामायण और महाभारत के टीवी सीरियल का था। मेरे पास एक टेलीविज़न कंपनी की एजेंसी थी और मैं स्वयं भी लोकल टीवी असेंबल करता था, जिसमें मेरी आय लगभग 20-25 हज़ार रुपये महीने थी। घर में पैतृक ज़मीन थी। पिताजी का वर्कशॉप भी अच्छे से चल रहा था, जिसमें लगभग 10 लड़के कार्यरत थे। घर में मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, जीप आदि वाहन थे। किसी तरह की आर्थिक परेशानी नहीं थी। इसके बावजूद
आध्यात्मिक चाहत इतनी प्रबल थी कि मैं ये सब आर्थिक संपन्नता को छोड़कर आध्यात्मिक खोज में निकल पड़ा। झांसी प्रवास के दौरान एक पत्रिका प्राप्त हुई जिसका नाम मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान था और उसके लेखक डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी थे। वे अपने आप को सिद्धाश्रम के एक प्रमुख योगी पूज्य निखिलेश्वरानंद जी का अवतार लिखते थे। उस पत्रिका में अनेक साधना सिद्धियों के बारे में लिखा था। वे कैसे सिद्ध होंगी इसकी भी जानकारी लिखी हुई थी। मुझे लगा कि डॉक्टर श्रीमाली जी से मिलना चाहिए, शायद मेरे प्रश्नों के उत्तर उनसे मिल सके। मैं इसी चाहत को लेकर जोधपुर गया और पूज्य श्रीमाली जी से मिला और उनसे मिलकर बहुत प्रभावित हुआ। मैंने उनसे दिनांक 23/6/1987 को प्रथम गुरु दीक्षा प्राप्त की और उनका शिष्य बन गया। वे मेरे प्रथम गुरुदेव थे। मैंने उन्हें हृदय से अपना गुरु माना था और आज भी उन्हें मानता हूँ। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। कुछ समय बाद जोधपुर में उनके निवास पर ही दिनांक 26/9/1987 को एक साधना शिविर लगा था। मैंने भी उस साधना शिविर में भाग लिया और उनसे शक्तिपात दीक्षा प्राप्त हुई। शक्तिपात दीक्षा प्राप्त होने पर मेरे आनंद का ठिकाना नहीं था। इस कार्यक्रम के 3 दिन बाद पुनः अगला शिविर लगा जो दिनांक 29/9/1987 को था। मुझे उस शिविर में ब्रह्म दीक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं गुरुदेव डॉक्टर श्रीमाली जी के सानिध्य में कई वर्ष तक रहा, उनकी सेवा की, उनकी पर्सनल गाड़ी भी चलाता था। मेरे ऊपर गुरुदेव जी एवं पूजनीय माता जी का बहुत विश्वास था। मुझे उनकी पूर्ण नज़दीकता प्राप्त थी। मुझे गुरुदेव जी के द्वारा कई कार्य भी सौंपे गए थे, जैसे गुरुदेव डॉक्टर श्रीमाली जी के प्रवचनों की वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी आदि करके उनकी वीडियो कैसेट, ऑडियो कैसेट की कॉपी और फोटो आदि बनाकर वहाँ पर आने वाले गुरु भाइयों को उपलब्ध करवाना था। इसके लिए एक छोटा सा स्टूडियो भी बनवाया गया था जिसमें मेरे रहने की व्यवस्था थी। उस स्टूडियो में गुरुदेव डॉक्टर श्रीमाली जी समय समय पर आते थे और कुछ देर वहाँ रहते भी थे, जिस दौरान उनकी अनेकों वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई। कई बार शिविरों के दौरान अपने प्रवचनों में गुरुदेव डॉक्टर श्रीमाली जी अपने गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, जो सिद्धाश्रम धाम के संस्थापक संचालक थे और हमारे दादा गुरुदेव जी थे, के बारे में बताते बताते बहुत भावुक हो जाते थे। जब वे दादा गुरुदेव जी को अपने बगल में आसन देते थे और उनका आवाहन एक स्तोत्र के माध्यम से करते थे, जब वे सच्चिदानंद स्तवन का उच्चारण विगलित कंठ से करते थे तो उपस्थित जन समुदाय रो पड़ता था। उस समय मेरी आंखों से भी आंसुओं की धारा बहने लगती थी। एक दिन गुरुदेव जी स्टूडियो में आए हुए थे। वहाँ मेरे अलावा कोई नहीं था। मैं डॉक्टर गुरुदेव श्रीमाली जी के चरणों को धीरे धीरे दबा रहा था। थोड़ी देर बाद गुरुदेव जी ने मुझसे पूछा कि चौहान, सब ठीक ठाक है, कोई परेशानी तो नहीं है? तब मैंने नामे से हिलाया और कहा कि आपकी छत्र छाया में कोई परेशानी नहीं है, परंतु एक बात पूछना चाहता हूँ। उनकी अनुमति मिलने पर मैंने निवेदन किया कि क्या कभी इस जीवन में मुझे दादा गुरुदेव जी के दर्शन प्राप्त हो सकेंगे? थोड़ी देर तक गुरुदेव जी मुझे देखते रहे और कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि चौहान, तुमने मेरी बहुत सेवा की, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, तुम्हें इसी जीवन में दादा गुरुदेव जी के दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे, इससे ज़्यादा और नहीं बता सकता। इतना कहकर गुरुदेव जी स्टूडियो से चले गए। कुछ समय बाद मेरे घर से जानकारी आई कि मेरे बाबा बीमार हैं। वे बहुत मुझसे प्यार करते थे। मैंने गुरुदेव जी से निवेदन किया कि मैं क्या करूं, मैं घर जाना चाहता हूं और मैं यदि यहाँ से चला गया तो दादा गुरुदेव जी के दर्शन नहीं हो पाएंगे। गुरुदेव जी ने कहा, मेरे यहाँ की तुम्हारी सेवा पूर्ण हो गई, मेरा आशीर्वाद है, तुम घर जाकर आगे की यात्रा तय कर सकते हो। तुम्हारे आगे की जीवन यात्रा में तुम्हें दादा गुरुदेव जी के दर्शन अवश्य होंगे, परंतु जब तक वे नहीं चाहेंगे तुम उन्हें पहचान नहीं पाओगे। उस
समय गुरुदेव डॉक्टर श्रीमाली जी अस्वस्थ चल रहे थे। उनकी किडनी में परेशानी थी। उन्हें मुंबई इलाज के लिए जाना था। मैंने गुरुदेव श्रीमाली जी से निवेदन किया कि आपके स्वस्थ होने के बाद चला जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है, जैसा उचित समझो। मैं उनके साथ मुंबई चला गया और वहाँ उनका इलाज, जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट कराई गई, जो पूर्णतः सफल रही, और उनके पूर्ण स्वस्थ होने पर लगभग 20 दिन बाद हम वापस जोधपुर आ गए। इसके बाद मैं उनकी आज्ञा लेकर घर आ गया। जब मैं जून 1987 को जोधपुर गया था तो उसी दौरान वहाँ मध्य प्रदेश से एक साधक भी आए हुए थे। उनका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक और ओजस्वी था, जिसे देखकर मैं बहुत ही प्रभावित हो गया था। वह गुरुदेव श्रीमाली जी से उनके आपस में मिले व उनके बीच कुछ बातचीत भी हुई। इसके बाद वहाँ पर कुछ दिन रहे। उनके रहने के दौरान मेरा उनसे परिचय हुआ। तब पता चला कि वह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के रहने वाले हैं और इस समय उनका निवास मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में है। उनका नाम श्री रामवरण शुक्ल उर्फ योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज। उन्होंने अपना पता लिखकर मुझे दिया और मेरा पता अपनी डायरी में लिख लिया। हम घंटों साथ बैठते थे और आध्यात्मिक चर्चा करते थे। चर्चा के दौरान वे माँ भगवती की साधना आराधना के विषय में बहुत ही सटीक जानकारी देते थे। वहाँ पर हम दोनों साथ साथ एक ही कमरे में रहते थे। कुछ समय बाद जब मेरा निवास रिकार्डो रूम में शिफ्ट हो गया तो भी वो मेरे पास लगभग प्रतिदिन कुछ समय के लिए आते थे और माता भगवती की साधना के विषय में कुछ जानकारियाँ देते थे। उनकी दिनचर्या बहुत ही व्यवस्थित थी। प्रातः 3 बजे उठना और अपनी ध्यान साधना में बैठ जाना, जो लगभग सुबह 8 बजे तक चलती थी। वे एक आसन पर बैठकर ध्यानस्थ होकर बैठ जाते थे और 5 घंटे बाद ही उठते थे। दोपहर में 11 बजे से 4 बजे तक ध्यान साधना में बैठते थे और सायंकालीन साधना में शाम 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक बैठते थे। उनके चेहरे से तेज चमकता था। गुरुदेव श्रीमाली जी उनसे बड़ी आत्मीयता से मिलते थे। कुछ समय तक वे वहाँ रहे। इस बीच गुरुदेव श्रीमाली जी के साथ मैंने और श्री शक्ति पुत्र जी महाराज ने कुछ यात्राएं भी की। इसी दौरान इलाहाबाद में चल रहे पूर्ण कुंभ में भी गए। वहाँ भी 1 सप्ताह रुककर आध्यात्मिक लाभ दिया। इसके पश्चात चित्रकूट में शिविर का आयोजन किया गया था। उसमें भी रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ पर यज्ञ के दौरान श्री शक्ति पुत्र जी महाराज ने निर्मोही जी को आगाह किया था कि यहाँ पर आग जरूर लगेगी। इन योगों को मैं स्पष्ट देख रहा हूँ, आप श्रीमाली जी को अवगत कराएं। निर्मोही जी ने यह बात टाल दी और कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। इस जानकारी को गुरुदेव श्रीमाली जी के संज्ञान में नहीं डाली। परिणाम स्वरूप वहाँ पर आग लग गई। यज्ञ पंडाल जल गया। कुछ घटना भी हो गई जिसमें वहाँ की क्षेत्रीय जनता नाराज हो गई। उस समय श्री शक्ति पुत्र जी महाराज और मैं तथा 2-3 अन्य शिष्यों ने लड़ाई शांत कराई। निर्मोही जी गुरुदेव डॉक्टर श्रीमाली जी के पुराने शिष्यों में से एक थे, जिन्हें गुरुदेव जी ने ज्योतिष से संबंधित आने वाले पत्रों को जवाब का कार्य सौंपा था। एक दिन कार्यालय में निर्मोही जी आने वाले पत्रों को जवाब लिखा रहे थे। मैं और श्री शक्ति पुत्र जी महाराज भी वहीं पर बैठे हुए थे। निर्मोही जी ने एक पत्र को खोलकर उसमें पड़ी हुई हाथ की छाप निकाली और उसे पढ़कर उसकी हाथ की रेखाओं की बड़ी बड़ाई की और लिखाने लगे कि उसके विदेश जाने के योग हैं और अन्य भी चीज़ें लिखानी प्रारंभ की। तब श्री शक्ति पुत्र जी महाराज ने टोका कि इस लिफाफे में एक पत्र भी होगा, उसे भी पढ़ लें। यह व्यक्ति अपनी पत्नी से प्रताड़ित है और उसकी पत्नी उसे जान से मरवाने के लिए लगी हुई है। इस तरह की कुछ जानकारी उन्होंने दी। निर्मोही जी ने पत्र निकाल कर पढ़ा तो यह बात अक्षरशः सत्य सिद्ध निकली। यह देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। यह बात आपस में सभी को पता चल गई और वहाँ रहने वाले सभी सदस्य अपने अपने भविष्य के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करने लगे। गुरुदेव श्रीमाली जी के लड़कों को पता चला तो उन्होंने भी श्री शक्ति पुत्र जी महाराज को अपना हाथ दिखाकर अपने भविष्य के बारे में जानकारी ली। इस घटना के कुछ समय बाद श्री शक्ति पुत्र जी महाराज पुनः श्रीमाली जी से आपस में मिले। मैं किसी कार्यवश उस समय गुरुदेव डॉक्टर श्रीमाली जी के इस ऑफिस के बाहर था। श्री शक्ति पुत्र जी महाराज
डॉक्टर श्री माली जी कुछ उनके जीवन के विषय की जानकारी दे रहे थे। वे कह रहे थे कि आपका जीवन सीमित है। इस बात के साथ ही और भी कुछ चर्चाएं की और वहाँ से चले गए। इसके बाद मैं कई वर्ष तक जोधपुर में गुरुदेव डॉक्टर श्री माली जी के सानिध्य में रहा और कुछ साल बाद उनके आदेशानुसार घर आ गया। परंतु दिव्य व्यक्तित्व के धनी श्री शक्तिपुत्र जी महाराज का पता मेरे पास था। मैंने उन्हें पत्र लिखा, वहाँ से जवाब आया। इस समय मेरा 6वां महाशक्ति यज्ञ अनूपपुर जिला शहडोल मध्य प्रदेश में हो रहा है। वहाँ आकर उसमें तुरंत सम्मिलित हो, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। पत्र पढ़ते ही अगले दिन मैं अनूपपुर जिला शहडोल मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गया। मैं रात्रि लगभग 12 बजे यज्ञ स्थल पर पहुंचा। उस समय सभी कार्यकर्ता सो रहे थे, परंतु श्री शक्तिपुत्र जी महाराज पीली धोती पहने दरवाजे पर खड़े जैसे मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मुझे देखते उनके मुंह से निकला, आओ चौहान, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? मैं यंत्र चालीसा उनके चरणों में झुक गया। उन्होंने आशीर्वाद दिया और मुझे अंदर ले गए एवं वहाँ उपस्थित प्रमुख कार्यकर्ताओं को जगाकर मेरा परिचय कराया तथा मेरे विश्राम की व्यवस्था करके अपने सहज कक्ष में चले गए। यज्ञ सुबह से पुनः प्रारंभ हुआ। उसमें कोई पंडित या यजमान नहीं था, अपितु श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ही मंत्र पाठ करते हुए यज्ञ में आहुति दे रहे थे। यज्ञ 7 घंटे लगातार चला। अग्नि पूर्णतया प्रज्वलित थी। यज्ञ वेदी के सामने माँ की 6 फुट ऊंची प्रतिमा चैतन्य अवस्था में स्थापित थी। वे पूर्णतः एकाग्रचित्त होकर यज्ञ संपन्न कर रहे थे। यज्ञाहुति के बीच में ना तो वे आसन से उठे, ना ही पानी पिया, ना ही किसी से कुछ बोले। यज्ञ संपन्न करने के बाद वे अंतिम पूजन करके अपने यज्ञ ध्यान कक्ष में चले गए। यज्ञ की आहुति में एक चमत्कार देखने को मिला। हाल के बीचों बीच कपड़े का एक पर्दा लगा हुआ था, जिसमें हाल 2 भागों में विभक्त हो गया था। एक भाग में माँ की पूर्ण चैतन्य प्रतिमा, यज्ञवेदी एवं योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज का आसन, दूसरी तरफ समाज के सभी वर्गों को माँ के भक्तों के लिए बैठने व मंत्र जाप करने की व्यवस्था थी। जब मैं भक्तों के पास बैठा घंटों मंत्र जाप करता रहा तो किसी भी तरह की नींद या आलस्य नहीं आया, और जब पर्दे के दूसरी तरफ 30 मिनट बैठकर मंत्र जाप किया तो आलस्य और नींद तुरंत सताने लगी। मैंने स्पष्ट एहसास किया कि इस साधनात्मक महाशक्ति यज्ञ में एक विशेष प्रकार की माता भगवती की ऊर्जा यज्ञ स्थल के दायरे में यज्ञ समय पर रहती है। यह भी स्पष्ट एहसास हुआ कि माँ भगवती की सूक्ष्म उपस्थिति यज्ञ समय पर जरूर रहती है। इसके पहले अनेकों यज्ञों में मुझे भाग लेने का मौका मिला था, परंतु इस तरह की चमत्कारी ऊर्जा का एहसास जीवन में पहली बार ही हुआ था। खैर, यज्ञ 11 दिनों तक चलता रहा और अनेकों चमत्कारी घटनाएं होती रहीं। यज्ञ पूर्ण होने पर पूर्णाहुति हुई, वह भी अलौकिक क्रमों से परिपूर्ण थी। इसके बाद शाम को श्री शक्तिपुत्र जी महाराज का प्रवचन हुआ। उसमें उन्होंने अपने बारे में विस्तार से स्पष्ट किया कि अगर मुझे जानना पहचानना चाहते हो, मेरे यज्ञों की विराटता जानना चाहते हो, तो देश विदेश के अनेकों भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों को पढ़ो। उनमें मेरा पूर्ण परिचय मिल जाएगा। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरा जन्म कब होगा, मेरे कार्य क्या होंगे, मेरा नाम, मेरे पिता का नाम, मेरे जन्म गांव का नाम, प्रांत, कार्य क्षेत्र आदि सभी स्पष्ट होंगे। आवश्यकता है उन भविष्यवाणियों को गहराई से पढ़ने व समझने की। मैंने सुना तो चौंका कि ये क्या कह रहे हैं। मेरे मन में खलबली मच गई। दिमाग में तुरंत प्रश्न कौंधा, तो क्या यही इस युग के अवतारी पुरुष हैं? यह प्रश्न मेरे मन में बार बार उठने लगा। उन्होंने आगे कहा, उन विदेशी व विदेशी भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियाँ अगर किसी दूसरे धर्माचार्य या मठाधीशों से मिलान करके देखोगे तो 25% से ज़्यादा नहीं मिलेंगी, और अगर इस शरीर से मिलान करोगे तो 100% मिलान करेंगे, क्योंकि जो भी भविष्यवाणी लिखी गई हैं वह मेरे संबंध में ही लिखी गई। मैं ही सिद्धाश्रम धाम के संस्थापक स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज का अवतार, अर्थात मेरे दादा गुरुदेव जी महाराज। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, पर सच यही था
इसके बाद 6वें मासिक यज्ञ में अनेकों चमत्कारिक घटनाएं हुई, जिसमें मेरा विश्वास पक्का हो गया और तब से लगाकर अब तक गुरुदेव जी के साथ हूं। इसके अगले दिन उनके द्वारा पहली बार गुरु दीक्षा का कार्यक्रम रखा गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि गुरु दीक्षा लूँ या ना लूँ। इस ऊहापोह को मैंने उन्हें बताया, तब उन्होंने मेरी बातों का समाधान किया और अपने साथ इस नवीन माँ की यात्रा में चलने का आदेश भी दिया। तब पूर्ण संतुष्ट होकर मैंने उनसे गुरु दीक्षा प्राप्त की। वर्तमान में सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ही मेरे द्वितीय गुरु हैं। इसके बाद मुझे मेरे जीवन में अन्य गुरु धारण करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्य मैं जान चुका हूँ और सत्य के सानिध्य में सत्य की यात्रा पिछले 30 वर्ष से तय कर रहा हूँ। इस यात्रा में मैंने वह सब कुछ देखा है जिसकी मुझे अपेक्षा थी। जहाँ एक चेतनावान ऋषि का सानिध्य प्राप्त हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ परोपकार की त्रिवेणी के रूप में गठित तीनों धाराओं के माध्यम से करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे थे। लोग नशे मान से मुक्त, चरित्रवान, चेतनावान बनकर धर्म, राष्ट्र, मानवता की सेवा कर रहे थे। तप, त्याग, पुरुषार्थ और परोपकार के साथ जुड़कर गुरुवर की यह यात्रा जन जन को प्रेरणा देने वाली है। मैं इस यात्रा में सैकड़ों महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी हूँ, जिनको भविष्य में समय के साथ आवश्यकता अनुसार बताने का प्रयास करूँगा। मैं गुरुदेव जी के सानिध्य में सपत्नीक रह रहा हूँ। मेरी एक बेटी भी है जिसकी शादी हो चुकी है। वह संपन्नता के साथ अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रही है और इसी के साथ गुरुवर के आशीर्वाद से समाज सेवा करते हुए आध्यात्मिक जीवन जी रही है। मैं आप लोगों को गुरुदेव श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के द्वारा स्थापित पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की बेवारी तहसील में स्थित है, के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूँ। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ की स्थापना 23 जनवरी 1997 में गुरुवर श्री ने की थी। श्री गुरुदेव जी महाराज ने सिद्धाश्रम धाम में ही 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा के अखंड पाठ का अनुष्ठान भी प्रारंभ कराया था, जो आज भी सतत चल रहा है और आगे भी अनंत काल तक चलता रहेगा। इस सिद्धाश्रम धाम में किसी भी तरह का दान पात्र नहीं। यहाँ पर निःशुल्क भोजन भंडारा चलता है, जिसमें किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय का व्यक्ति प्रसाद प्राप्त कर सकता है। सिद्धाश्रम धाम में रुकने की व्यवस्था निःशुल्क है। यहाँ पर रुकने के लिए कुछ रूम, जिनमें अटैच बाथरूम है और कुछ टीन शेड बने हुए हैं। सिद्धाश्रम धाम पर आने वाले भक्तों एवं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सैकड़ों बाथरूम बने हैं, जिन्हें सभी लोग निःशुल्क उपयोग करते हैं। सद्गुरुदेव श्री शक्तिपुत्र जी महाराज से मिलने का किसी भी तरह का शुल्क नहीं है। वे दोनों टाइम सुबह और शाम को सभी भक्तों से मिलते हैं। उनके मिलने के लिए किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन या पर्ची नहीं कटती। यहाँ पर ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। अमीर गरीब समभाव से मिलते हैं। गुरुदेव जी के दीक्षा प्राप्त शिष्य लगभग 20 लाख के आसपास हैं। वे पूर्णतः नशामुक्त और मांसाहार मुक्त जीवन जीते हुए जन कल्याणकारी कार्यों में अपना समय देते हैं। गुरुवर श्री द्वारा धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा एवं मानवता की सेवा के लिए 3 धाराओं का गठन किया गया है। धर्म रक्षा के लिए पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम की स्थापना की गई है। राष्ट्र रक्षा के लिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन किया गया और मानवता की सेवा के लिए भगवती मानव कल्याण संगठन का गठन किया गया। मैंने देखा है कि अगर कोई दुखी व्यक्ति जो आत्महत्या का निर्णय लेकर घर से निकला हो और यहाँ पर किसी भी माध्यम से पहुँच गया हो, तो यहाँ की ऊर्जा उसका मन परिवर्तित कर देती है और उसके अंदर इतना आत्मबल पैदा हो जाता है कि वह अपने आत्महत्या के निर्णय को बदल देता है। हम यहाँ प्रतिदिन देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी नशे को करता हो और उसके मन में आ जाए कि मुझे संबंधित नशे को छोड़ना है। ऐसा व्यक्ति या उसके परिवार का व्यक्ति नशा करने वाले को लेकर आ जाए और मूल ध्वज में माँ के सामने निवेदन कर दे, साथ ही गुरुदेव जी से मिलकर उनसे भी निवेदन करे, तो उसके नशे की आदत छूट जाती है। इसके लिए किसी भी तरह की दवा का उपयोग नहीं किया जाता। आप यहाँ से निःशुल्क शक्ति जल भी प्राप्त कर सकते हैं। इस शक्ति जल का निर्माण परम पूज्य गुरुदेव श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के द्वारा
महाशक्ति यज्ञों की पूर्णाहुति के दिन किया जाता है, जो आपके दैविक संतापों को दूर करने वाला है। परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने आश्रम स्थापना के साथ ही एक गौशाला की स्थापना सन 1997 में ही कर दी थी, जिसका नाम त्रिशक्ति गौशाला समिति है। इस गौशाला में लगभग 300 से अधिक गायें व बछड़े हैं। उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए एक डॉक्टर भी नियुक्त है तथा गौ माता की सेवा पूरे मन योग से की जाती है। और इसी के साथ ही आगे की बहुत सी जानकारियाँ हम आपको समय समय पर देने की कोशिश करेंगे। जय माता की, जय गुरु।